मुगल साम्राज्य का सबसे ताकतवर शासक औरंगजेब, जिसकी सत्ता का तख्ता लगभग 5 दशकों तक हिंदुस्तान पर छाया रहा, उसके आखिरी दिन किसी महल के शानदार समाप्ति जैसे नहीं थे, बल्कि उसके जीवन के अंतिम वर्षों ने एक गहरे रहस्य को जन्म दिया। क्या सत्ता और विजय की भूख इंसान को कभी शांति से जीने नहीं देती? औरंगजेब, जो अपनी कठोर नीतियों और धार्मिक कट्टरता के लिए कुख्यात था, एक समय ऐसा भी आया जब वह खुद अपने फैसले के बोझ तले दबा हुआ था। औरंगजेब, जिसने कभी अपने साम्राज्य को अनगिनत जंगों और संघर्षों में फैलाया, वही औरंगजेब एक दिन खुद को अपनी मेहनत और जीत के असली मूल्य से वंचित पाता है। दक्कन की कड़ी लड़ाइयों में कई साल बिताने के बाद औरंगजेब ने महसूस किया कि उसकी विजय भी अब एक पराजय बन चुकी है, और फिर एक ऐसा मोड़ आया जहां उसकी शक्ति तो कमजोर हो चुकी थी, लेकिन आत्मा में सवालों की गूंज मच रही थी। क्यों उसने दिल्ली की बजाय महाराष्ट्र को अपना अंतिम ठिकाना बनाए रखा? क्या यह महल की चमक से परे कोई गहरी कहानी छिपी हुई थी, या कुछ और ही था? आइए इस रहस्य से भी आपके लिए पर्दा उठाते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि औरंगजेब ने हिंदुस्तान की सल्तनत पर करीब 39 सालों तक शासन किया था, लेकिन कुछ और बताने से पहले हम उनकी जिंदगी के आखिरी कुछ सालों के बारे में आपको बताते हैं। बात है साल 1682 की, जब औरंगजेब ने दिल्ली से दक्कन की ओर सेना लेकर बढ़ता है। यह सफर महज एक युद्ध अभियान नहीं था, बल्कि यह चलती फिरती राजधानी थी, जिसमें 250 बाजार होते हैं और 500 ऊंट और 300 हाथी शामिल होती हैं। अब आप सोच सकते हैं, इतनी बड़ी सेना और संसाधन लेकर वह दक्कन क्यों गया था? जी हाँ, युद्ध के लिए। वहाँ भी मुगल सल्तनत का झंडा फहराने के लिए, लेकिन यह सफर उसके लिए सिर्फ प्रिक विक्ट्री बनकर रह जाती है। आपको बता दें कि प्रिक विक्ट्री का मतलब होता है ऐसी जीत जो हार से भी बदतर हो, और सच में औरंगजेब के साथ यही हुआ। करीब 26 सालों तक वह दक्कन में डेरा डाले रहा और युद्ध लड़ता रहा, लेकिन न तो वह पूरी तरह से जीत हासिल कर पाया और न ही वह खजाना लूट पाया। इसके उलट मुगल साम्राज्य का शाही खजाना खाली होता चला जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं और दक्कन के कई हिस्से में अकाल भी पड़ जाता है। इस युद्ध की वजह से सभी को बहुत भारी नुकसान होता है। अब बात करते हैं उस समय के सबसे बड़े राजपूतों और मराठाओं के विद्रोह की। दरअसल औरंगजेब ने 1669 में जजिया कर फिर से लागू कर दिया, और यह वही कर था जिसे अकबर ने अपने समय में हटा दिया होता है। जजिया कर हिंदू धर्म के अन्यायों लगाया जाता था, और इसको लेकर हिंदू समाज में गुस्सा था। औरंगजेब के इस फैसले ने राजपूतों को नाराज कर दिया। राजपूतों का विद्रोह औरंगजेब के खिलाफ बढ़ता ही चला गया, और उसी समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी कर रहे थे। यही उसकी बड़ी गलतियों में से एक थी, क्योंकि उसने भारतीय समाज की विविधता और सहिष्णुता को नजरअंदाज किया। कुल मिलाकर औरंगजेब का शासन विवादों से भरा हुआ था। उसकी सख्त नीतियों और लंबी दक्कन यात्रा ने मुगल साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया। राजपूतों और मराठा के विद्रोह ने उसकी मुश्किलें और भी बढ़ा दी। औरंगजेब की जीत और उसकी नीतियों ने उसे अंततः अकेला कर दिया, और इसके चलते मुगल साम्राज्य का नींव भी हिल गया। औरंगजेब के आखिरी दिनों की कहानी बेहद ही दिलचस्प और भावुक है। साल 1705 तक उसका स्वास्थ्य खराब होने लगता है। बीजापुर के पास एक अभियान के दौरान औरंगजेब ने दिल्ली लौटने की इच्छा जताई, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वह 6 महीने तक उसे देवापुर के पास रुकना पड़ा। इस दौरान औरंगजेब की हालत ठीक होने की बजाय और बिगड़ती ही चली जाती है। औरंगजेब फिर से यात्रा करना शुरू कर देता है। तब 20 जनवरी 1706 को उसका काफिला अहमदनगर तक वहीं पहुंचता है, लेकिन तब तक उसकी हालत इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह घोड़े पर चलने की बजाय पालकी में सफर करने लगता है। यह वही औरंगजेब था जो कभी ताकतवर मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा शासक माना जाता था, लेकिन अब उसके पास ताकत नहीं बची थी। अपने जीवन के
अंतिम दिनों में औरंगजेब ने गहरा आत्ममंथन किया और उसने अपने बेटे आजम शाह को कई पत्र लिखे। इन पत्रों में औरंगजेब ने अपने जीवन और फैसले को लेकर पछतावा जताया। मेरे कर्म केवल दुख और निराशा ही लाए हैं। यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने जीवन के अंतिम समय में अपने कर्मों को लेकर गहराई से सोचता है। यह उस शासक का पछतावा है जिसने अपनी नीतियों से लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। उसने अपने बेटे से भी विनती की कि उसकी कब्र पर कोई बड़ी इमारत ना बनाई जाए। औरंगजेब का राजा बनना भी संघर्षों से भरा था। उसने अपने बड़े भाई दारा शिकोह को हराया और जान से मार दिया। दारा एक उदार और सुशिक्षित व्यक्ति थे जो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम के खिलाफ बताते हुए गद्दार घोषित किया। यही नहीं, गद्दी के लिए उसने अपने अन्य भाइयों शुजा और मुराद को भी खत्म कर दिया। औरंगजेब की कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं बल्कि इंसानी गलतियों और पछतावे की कहानी है। वैसे औरंगजेब को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों।